हेलो, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल दिल से हिस्ट्री एंड शायरी। तो बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बन गए थे शायरी के ऊपर। अब जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स एंड देयर कंडीशन इन चाइना, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप पिक्चर देख पा रहे हैं। तो उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या इशू जो है वो चाइना में हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में ब्रीफ जो है हम डिस्कशन करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। आई होप आपको इस इशू के बारे में काफ़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के बाद। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्लाइड। तो इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं, जो उइगर्स हैं, बेसिकली उइगर्स हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है UIGHURS एंड UIGHUR। तो उइगर्स या उइगुर्स जो है ये एक तुर्की जातीय ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है। और जो है जिंजियांग उइगर जो है इनको कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट चाइना में ऑटोनमस रीजन है इनका। अगर आप गूगल सर्च करेंगे आप इसे देख पाएंगे। उइगर्स जो हैं वो बेसिकली कुछ उइगर्स जो हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं, और नॉर्मली जो उइगर हैं वो मुस्लिम हैं। चाइना में मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के ऊपर जो भी आजकल हम सुन रहे हैं कि जो इनका अत्याचार हो रहा है, यू कैन से द टर्म वी आर यूजिंग दैट इज़ जेनोसाइड, जो इनके साथ हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उइगर्स जो हैं वो सिर्फ चाइना में नहीं, आप तुर्की में, रूस में, USA में, उज़्बेकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में और इन सो मेनी कंट्रीज़ आप उइगर्स को जो है वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो क्या है, आप देखें जनवरी 19 इसी साल जो है US स्टेट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया कि वाइड स्केल चाइनीज़ रिप्रेशन जो है वो उइगर्स पर की जा रही है, और ये जेनोसाइड है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इंसानियत के अगेंस्ट, इंसानियत के खिलाफ एक जो है क्राइम है। इन लेट फरवरी कनाडा बिकेम द सेकेंड कंट्री, जो कनाडा है वो दूसरी ऐसी कंट्री दुनिया की हुआ जिसने चाइना के जो ट्रीटमेंट कर रहा है उइगर्स के साथ, माइनॉरिटी के साथ, उसको जेनोसाइड का जो है वो नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं फेब 25 को डच पार्लियामेंट। उन्होंने भी एक जो है पार्लियामेंट में बिल पास किया, अ नॉन बाइंडिंग मोशन जो है वो पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उइगर मुस्लिम माइनॉरिटी है उनके साथ जो रवैया, जो एटीट्यूड चाइना का है, जो बिहेवियर है, वो एक जेनोसाइड है, इससे कम नहीं है। तो द फर्स्ट सच मूव बाय एन यूरोपियन कंट्री, ये जो है पहला किसी यूरोपियन कंट्री ने इस तरह का जो है नॉन बाइंडिंग मोशन जो है वो पास किया। ऑस्ट्रेलियन लॉ मेकर्स ने भी इस जो सिचुएशन को है उन्होंने जेनोसाइड का नाम दिया है। तो इस प्रकार दुनिया के लगभग इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि चाइना के अंदर जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल एक्शंस के बारे में बात करते हैं। मार्च 10 US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेशनल हियरिंग टाइटल, जिसका टाइटल था रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्लेव्ड, यानी कि एक रिलीजियस, एक धार्मिक जो माइनॉरिटी है, जो कम जातीय समूह है, उसके साथ उसको ख़त्म किया जा रहा है, इंस्लेव किया जा रहा है। और उसके बाद उस मीटिंग में एक स्पीकर ने ये कहा कि मास डिटेंशन ऑफ एन एथनो रिलीजियस मिनॉरिटी ग्रुप सिंस वर्ल्ड वॉर 2, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है सबसे बड़ा जेनोसाइड इसे मानते हैं। मास डिटेंशन जो हुई है उइगर्स की, वो बहुत बड़े स्तर पर जो है की जा रही है। अनदर कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ उइगर्स द स्टेन ऑफ द सेंचुरी, तो इसको बदनुमा दाग कहा है इस सदी का जो उइगर्स के साथ किया जा रहा है।
वैसे तो आप कई खबरें सुनते हैं चाइना में बहुत सारे लोगों को जो भी वहाँ डेमोक्रेसी की बात करते हैं या कोई सरकार के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है और पता नहीं लगता है। लेकिन इस मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है वो वाकई बहुत विचारणीय है कि किस प्रकार उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद जो है वो की जा रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो 2019 में रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द USCIRF ने अपना ध्यान जो है इस तरफ दिया कि अप्रैल 2017, ये देखिए, एस्टिमेट्स दैट सिंस अप्रैल 2017 द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैड आर्बिट्रेरली डिटेन्ड मोर देन 1 मिलियन उइगर्स। तो मनमर्जी से तकरीबन 10 लाख उइगर्स को जो है डिटेन किया गया है। और इनमें उइगर के साथ जो है कज़ाक्स जो जाति है वो भी हुई हैं और बहुत सारे और मुस्लिम ग्रुप्स हैं और एज वेल एज उइगर क्रिश्चियंस भी हैं जो इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि माइनॉरिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है चाइना में बहुत ज़्यादा। क्रिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो देवर डिटेन्ड इन इंटर्नमेंट कैंप्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने शायद सुना हो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर के समय के दौरान हमें दिखता है कि कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे ज्यूज़ और स्लाव्स के लिए। तो इंटर्नमेंट कैंप्स जो हैं वो जिंजियांग में जो हैं वो बनाए गए हैं एंड सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, पॉलिटिकल इंडॉक्ट्राइनेशन, उन पर टॉर्चर किया जा रहा है और फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इंक्लूडिंग उनकी फोर्स्ड जो है स्टरलाइजेशन जो है की जा रही है, सेक्सुअली अब्यूज़ उनको किया जा रहा है, फोर्स्ड लेबर एंड प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन जो है वो इतने लंबे समय तक जो प्रताड़ना वो झेल रहे हैं विदाउट एनी ट्रायल उनको रखा जाता है कैद में। तो उनकी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन एंड उनकी जो जातीयता है, उनकी जो धर्म है, उसके आधार पर ऐसा रखना ये मानवीय अधिकारों का हनन है, कम्प्लीटली जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो ये उनके साथ हो रहा है। There were so many reports of individuals dying as a result of injuries sustained during interrogations. बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे जो है उनसे इंटेरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान पर बहुत जो है वो जुल्म किया गया और उनकी मृत्यु जो है इसमें हो गई है। अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, सिंस 2017 65% of China's mosques and 58% of its important Islamic sites have been destroyed. तो मॉस्क्स जो हैं, मस्जिदें जो हैं वो 65% हैं वो ढा दी गई हैं और इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो हैं 58% अराउंड चाइना में वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। बहुत लार्ज स्केल पर जो है इसका सिनेरियो बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा ये काम जो है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स देयर वर ओवर 35,000 मॉस्क्स इन द कंट्री। तो पूरे देश में 35,000 मॉस्क जो हैं, मस्जिदें हैं, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो मानती है कि हैं हमारे यहाँ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आगे बात करते हैं तो उइगर्स जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म की यू कैन से इंतहा जो है वो की जाती है। उइगर्स को अपने फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जाना जो है ज़रूरी होता है, बिकॉज़ इस तरह से ये पता लगता है कि उनकी रिलीजियस एडहेरेंस एंड प्रैक्टिसेस वो क्या कर रहे हैं, उस पर पूरी जानकारी जो है वो रखी जाती है। द इंटरनेशनल मीडिया हैज़ रिपोर्टेड दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू इंस्ट्रक्ट ऑफिशियल्स टू लुक आउट फॉर 75 साइंस दैट सिग्निफाइड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो गवर्नमेंट ने 75 साइंस जो हैं, चिन्ह जो हैं वो अंकित किए हैं कि अगर ऐसा आप फॉलो करते हो, 75 जो है इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के अंडर आते हो। तो वो साइंस बहुत सारे हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे दी साइंस आर लाइक सम इम्पॉर्टेंट साइंस वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, लाइक अगर आप दाढ़ी बढ़ाते हो, ग्रोइंग अ बियर्ड, प्रेइंग इन पब्लिक आउटसाइड ऑफ मॉस्क, अगर मस्जिद के बाहर पब्लिक में अगर आप
सजदा करते हो, तो ये भी एक उसमें फैक्ट जो है वो साइन गिना जाता है। तो अगर आप सिर ढकते हो, शरीर ढकते हो, और ये भी एक साइन माना जाता है। तो अगर आप मना करते हो कि मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो इसको भी एक साइन जो है वो माना जाता है। इस प्रकार उइगर्स के ऊपर काफ़ी जो है वो मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली, तो चाइना डिनाइज एनी एट्रोसिटीज़, तो चाइना तो मना करता है। आप अगर रिपोर्ट देखिए, उनके न्यूज़पेपर्स में हेडिंग देखिए, टीवी पर, मीडिया पर देखें, तो चाइना कभी इस बात को क्लेम नहीं करता कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है। पर इसकी पोल कैसे खुली? सिचुआन यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट टाइटल्ड, जिसका टाइटल था पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस, तो इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा कि दैट कंफर्म्स दैट द डेमोलिशन ऑफ अबाउट 10,000 आइकॉनिक इस्लामिक साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ चाइना, तो लगभग 10,000 आइकॉनिक इस्लामिक स्ट्रक्चर जो हैं उनको भंग कर दिया गया, तोड़ दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है चाइना में। तो ये उनकी खुद की यूनिवर्सिटी, सिचुआन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें वो ये बात करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि एक यूज़र वी चैट पे कैसे उइगर्स को जो है उनके प्रति जो नफ़रत है कितनी है। आप देखिए, वी चैट पर एक मुस्लिम्स को कैंसर सेल्स कहा जा रहा है। इनके लिए ग्रीन रिलीजन एंड ग्रीन थ्रेट थ्योरी जो है प्रयोग की जा रही है मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए। A report of Sichuan University underlined that the use of the online social network to incite hatred against Islam and to alienate, ostracize, and hate Muslim population had aroused enormous resentment and psychological trauma among Muslim masses in China. तो सोशल मीडिया पर पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें जो है वो उइगर्स के ख़िलाफ़ बहुत कुछ, उनको अलग थलग करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। तो इसलिए जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुज़र रहे हैं वो असहनीय है। तो जैसे आप देखते हैं रोहिंग्या इशू हमारे यहाँ हुआ, जैसे रोहिंग्यास दे फ्लेड टू इंडिया, तो किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अब म्यांमार में अगर देखिए तो जो चल रहा है, लोग इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हालात माइनॉरिटीज़ के लिए, और पाकिस्तान में देखिए जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उन हालातों को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप देख सकते हैं कि किन क्रिटिकल सिचुएशन में वो लोग जो जी रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, हम 21वीं सदी में हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो क्या ह्यूमन राइट्स इन पर फॉलो नहीं होते? क्या चाइना या दीज कंट्रीज लाइक म्यांमार एंड पाकिस्तान, इन पर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का जो है वो कुछ असर नहीं पड़ता? तो ये कमाल की बात है। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आगे बात करते हैं। ये जो कर रहा है चाइना, इससे वर्ल्ड वाइड उसकी छवि खराब हो रही है। तो आप देखें, इट आल्सो डैमेज चाइनाज रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वो हो रही है, लेकिन चाइना इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट कंट्रीज को इकोनॉमिकली टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। उनकी इकोनॉमी को टेक ओवर कर लिया है, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। लाइक फाइनेस्ट एग्जांपल है इसका पाकिस्तान। आप देखें, डिस्पाइट द माउंटिंग क्रेडिबल एविडेंस ऑफ चाइनीज एक्शंस, तो इन सब क्रेडिबल एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं, इनके बावजूद जो साइलेंस है फ्रॉम द पाकिस्तान इन जनरल एंड खास करके इमरान खान इन पर्टिकुलर हैज़ बिन डिफेंडिंग, तो उनको डिफेंड कर रहा है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करता है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे, इमरान खान हु नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू रेंट अबाउट इस्लामोफोबिया हैज़ बिन स्टूडियसली क्वाइट ऑन द उइगर्स। कमाल की बात है, वो पाकिस्तान जो भारतीय मुसलमानों पर जो है वो हक जताते हैं कि इनके साथ जो है नाजायज़ हो रही है हिंदुस्तान में, इनटॉलरेंस जो है भारत में होती जो है हम देखते हैं, तो वो उइगर्स के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा। कमाल की बात है। तो आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो भारतीय मुस्लिम की अगर बात आती है तो भारत जुल्म कर रहा है, और अगर उइगर्स की बात आती है चाइना, क्योंकि चाइना से आप लोन लिया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा चाइना ने इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना के द्वारा पाकिस्तान में, तो आप उनको कुछ नहीं कह रहे। ये डबल फेस, जो डबल गेम चल रही है, आप देख सकते हैं। ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फैक्ट्स जो उइगर्स के लिए मैंने आपको जो है प्रोवाइड किए, और ये सब बेस्ड थे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पर जो मैंने कलेक्ट किए और उसको पीपीटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की।
एक क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हमने एक नई रिवाज शुरू किया, एक नया ट्रेडिशन शुरू किया इसमें अपने इस वीडियोस में, कि अगर हम कुछ नई चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ आपको बताते हैं जो आपके लिए बड़ी यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो उसमें एक क्वेश्चन ऑफ द डे तो नहीं हम कह सकते, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो भी हमने डाला है। तो आज का जो क्वेश्चन है आप देखें, एक पॉलिसी इसी रेलेवेंस में शुरू की गई है, टिट फॉर टैट। तो व्हाट इज़ द पॉलिसी नेम टिट फॉर टैट अडॉप्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन रिगार्डिंग दिस मैटर। तो आपको बताना है कि टिट फॉर टैट क्या है। इसको सर्च कीजिए, ढूंढिए, पढ़िए, समझिए और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या पॉलिसी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिल से हिस्ट्री एंड शायरी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी मोटिवेशन की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही अच्छे वीडियो, अगर कमी लगी तो भी बताएं ताकि हम उसे ठीक कर सकें, तो अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।